Assalamu alaikum, ninth class. I hope that all of you are doing well. So, our today's topic is hydrogen bonding from chapter number 4. Hydrogen bonding is a special type of intermolecular forces present in the permanent polar molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी आपके पास एक टाइप है, जैसे आपके पास डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन टाइप थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, सेम एज इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके पास इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की एक टाइप है, बट ये प्रेजेंट होती है बिटवीन पोलर मोलिक्यूल्स और ये परमानेंट जो है वो अट्रैक्शन है। ये इतनी आप कह सकते हो कि इजीली हम इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकते। जैसे डायपोल डायपोल में तो ये हो रहा था कि हाइड्रोजन क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है अगर, और क्लोरीन को कोई और हाइड्रोजन क्लोज आके ज़्यादा फोर्सफुली या मोर उसकी अट्रैक्शन जो है वो हायर होती है देन द प्रीवियस वन, तो वो उस बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट है और इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर यूनिक डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ यूनिक डायपोल डायपोल attraction. This force of attraction dwells between the molecules that have a hydrogen atom bonded to a small, highly electronegative atom with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine. इसमें आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपके पास अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं बिटवीन मोलिक्यूल्स, और मोलिक्यूल्स कौन से हैं? हाइड्रोजन है, और सेकेंड मोलिक्यूल आपका बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऑब्वियसली हमें पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पे राइट साइड पे प्रेजेंट है, और वो नॉन मेटल्स हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑटोमेटिकली आपके हाइड्रोजन के साइज़ भी स्मॉल है, ठीक है, और आपके पास जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका साइज़ भी स्मॉल है। स्मॉल साइज़ है तो बॉन्डिंग और अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इवन इनका केमिकल बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। The covalent bond between hydrogen atom and other atom become polar enough to create a partial positive charge on hydrogen and partial negative charge on the other atom. As we know, क्या आपके पास जब मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, तो उसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को फोर्सफुली अट्रैक्ट कर लिया है सेकेंड एटम ने। लाइक अगर वाटर है तो ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज़ पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो उसको उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन को लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो प्रोवाइड होगी, तो उससे उस पर डेल्टा में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे हाईली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Hydrogen bonding, the small size and high partial positive charge on the hydrogen atom enables to attract highly electronegative elements of the other molecule. So partial positive charge hydrogen atom of one molecule attract and form a bond with the partial negative charge of atom of the other molecule. The bonding is known as hydrogen bonding. तो क्या होता है कि आपके पास जो भी बॉन्डिंग हुई है, चाहे वो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, चाहे वो H2O है, वाटर है, तो इन सब मॉलिक्यूल्स में आपके पास क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला साइन है ऑब्वियसली वो एक पोल क्रिएट करेगा फॉर पॉजिटिव साइड, लेकिन इस दफ़ा जो पोल क्रिएट हुआ है वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि अट्रैक्टिव है, और उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी और टेम्परेचर भी हायर रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि जब भी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स दोनों ही कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साइज़ भी कंपेरेबल है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनकी अट्रैक्शंस भी स्ट्रॉन्ग ही होंगी ना। तो जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर उस अट्रैक्शन को हमने ब्रेक करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, जिससे आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। The covalent bond between hydrogen atom and other atom becomes polar enough to create a partial charge on hydrogen atom.
and partial negative charge on the other atom. The small size and high partial positive charge on the hydrogen atom unable to attract highly electronegative atom of the other molecule. So partially positive charged hydrogen atom of one molecule attracts and form a bond with the partial negative charge of the atom of the other molecule. The bonding is known as hydrogen bonding. As you can see in this picture, आपके पास क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड एक वाटर H2O बना हुआ है. अब इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है, ठीक है, और पोलर ये नेचर है कंपाउंड की. पोलर क्यों है? क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है. अब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. हमें पता है कि ऑक्सीजन ने अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि दे आर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव. सेकेंड मॉलिक्यूल भी है, लेकिन अब जो नेगेटिव साइड है ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल की और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी आपके पास पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, वो अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे. और ये जो डॉटेड लाइंस हैं, मतलब ये आपके पास जो लाइंस हैं बीच में जो ब्रेक हो रही हैं, इट इंडिकेट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. किस तरह से? जब उसके लिए सेकंड मॉलिक्यूल अट्रैक्शन शो करवाएगा. अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स को. यानी कि अगर आपके पास एक साइड पर अल्कोहल है, उसमें भी आपके पास OH ही है, और एक साइड पे आपके पास वाटर है, लेकिन अल्कोहल के OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. तो अल्कोहल का अट्रैक्शन, जो अल्कोहल की अट्रैक्शन है वो वीकर हो जाएंगी वाटर से. तो अल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वहाँ वहाँ आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं. तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को. ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, boiling point of the compounds are affected greatly. For example, boiling point of water 100 Celsius is higher than that of alcohol 78 Celsius because of more and stronger hydrogen bonding in water. The important phenomena of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. और सेकंड phenomena जो आपके पास आइस जो है वो आप देखते हो कि फ्लोट करती है वाटर के ऊपर. हालांकि आइस तो सॉलिड है, उसको तो जो है वो उसको फ्लोट नहीं करना चाहिए, उसको तो बीच में कहीं होना चाहिए. मतलब वो सॉलिड है तो उसका वेट ज़्यादा होगा या कुछ ऐसा हमारे माइंड में आना चाहिए. तो वो तो उस पानी के ऊपर कैसे जो है वो तैर रही है, या आइस जो है वो फ्लोट कैसे कर रही है वाटर के ऊपर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस 0.917 ग्राम पर क्यूब है, इज़ लेस दैन दैट ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर एट 0 सेल्सियस ग्राम पर क्यूब. अच्छा, आइस में आपके पास जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, ठीक है, 0.9 है, और एट सेम टेम्परेचर 0 सेल्सियस, लेकिन 0 सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है. अब ऐसा क्यों होता है? इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली. लिक्विड स्टेट में तो वो लिक्विड है ना, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे. गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, बहुत रैंडमली मूव कर रहे होंगे. However, when water freezes, the molecules arrange themselves in a order to form that gives them open structure. This process expands the molecule that result in ice being less dense as compared to water. तो आपके पास क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड फॉर्म में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो फ्रीज़ होता है तो वो अपने आप को वो मॉलिक्यूल्स अरेंज करना शुरू कर देते हैं. यानी कि वो अब फिक्स होना शुरू हो गए हैं. अब वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते जैसे वो लिक्विड में कर रहे हैं, क्योंकि सोलिडिफाई हो रहे हैं. सोलिडिफाई में अट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और वो जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है वो फिक्स होना शुरू हो जाता है. वो अब रैंडमली मूव नहीं करेगा. जब ये इस तरह के अरेंजमेंट में आएंगे तो आपके मॉलिक्यूल जब अरेंज होंगे तो वो एक्सपेंड कर जाएंगे. ठीक है, एक चीज़ अगर आपने एक फाइल बना के रखा हुआ है तो ओबियसली वो जगह जो भी आपकी स्पेस है अब इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होगा. लेकिन अगर आप उसको अरेंज करके रखना शुरू कर दो कि ये इस चीज़ की बुक है, ये आपकी इस सब्जेक्ट की बुक है, तो इस तरह से तो जो आपका एक अरेंजमेंट है वो एक्सपेंड हो जाएगी ना, स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड करेगी. सेम एज इट इज़ जब मॉलिक्यूल्स अब रैंडमली मूवमेंट में थे, कोई कहीं पे मूव कर रहा है, कोई कहीं पे मूव कर रहा है, और वो मूवमेंट जो थी वो स्पेसिफिक नहीं थी, तो उनका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं आता था. इसीलिए हम पानी को जिस भी हम ग्लास में या जग में पोर आउट करें
तो वो उसी की शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन जब वो अरेंज होंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड कर जाएगा और इससे उनकी डेंसिटी लोअर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। सो वो आइस so therefore ice can float on water. Thank you so much. Stay home, stay healthy. Allah Hafiz.